फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 10 की स्टार्टिंग पर दिखाया जाता है कि डीमन किंग के कैस्टल में ये तीनों प्रिंसेस को हिराकू के विलेज के बारे में बता रही होती हैं। फर्स्ट वाली कहती है कि इस विलेज में बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल रहते हैं। थर्ड वाली कहती है कि इन्होंने फ्लोरिम को भी अपने साथ रखा हुआ है। मिडल वाली कहती है कि मुझे तो लगता है कि इन्होंने इसीलिए फ्लोरिम को होस्टेज किया है ताकि वो ज़रूरत आने पर हमें ब्लैकमेल कर सकें। इनकी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस कहती है कि ओके, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ फ्लोरिम कुछ रिपोर्ट्स पर काम करने में बिजी होती है। इधर बेल्जिल टेलीपोर्ट होकर आता है एंड कहता है कि मुझे माफ़ करना और मुझे लगता है कि तुम बिजी हो। जिस पर फ्लोरिम कहती है कि बिजी, तुम्हें जस्ट लगता है कि मैं बिजी हूँ, अरे मैं सचमुच में बिजी हूँ, बिकॉज इस विलेज के सारे अकाउंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी हुई है। बिंजल इसे बताता है कि प्रिंसेस अटैक करने वाली है क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से घर वापस नहीं आई, इसीलिए वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फ्लोरिम कहती है कि अरे मैंने तो उनको रिपोर्ट्स भी भेजी थी, उस रिपोर्ट्स में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। एंड अटैक किस पर और कब? बिंजल कहता है कि अटैक वो इस विलेज पर करेंगे एंड वो सब कल अटैक करने के लिए निकलेंगे। एंड फर्दर मोर बताता है कि उनके साथ 300 आदमी की आर्मी होगी। फ्लोरिम कहती है कि अच्छा, थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए, अब मैं आगे हैंडल कर लूँगी। जिस दिन उस प्रिंसेस ने अटैक करना होता है उस दिन उनके अटैक से पहले फ्लोरिम इन पर अटैक कर देती है। एंड इन स्नेक वूमेन को देखकर एंड इनकी पावर्स भी देखकर वो सारी आर्मी गिव अप कर देती है। अब क्योंकि इस प्रिंसेस की आर्मी हार गई थी एंड फ्लोरिम इनको ऐसे भी तो नहीं जाने दे सकती थी, तो वो इन तीनों लड़कियों को, जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग पर प्रिंसेस को इन्फॉर्म कर रही थी, इन तीनों को एंड प्रिंसेस को हिराकू के सामने फेक इंट्रोडक्शन करवाती है। फ्लोरिम कहती है कि ये तीनों आज से इधर ही रहेंगी एंड ये इधर इस तरह वर्क करेगी जैसे इनकी लाइफ डिपेंड हो। अगर ये तीनों विलेज में मौजूद किसी भी पर्सन को हार्म करने की ट्राई करे तो फील फ्री टू किल देम। एंड इधर बैठी ये लड़की, इसका नाम यूकी है, ये इधर कुछ टाइम के लिए रुकेगी, इसको भी जितना वर्क हो सके इसको देना एंड इस लड़की को किसी भी किस्म का स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हिराकू फ्लोरिम की बातें सुनकर कहता है कि ओके, तुम इन सबको इस विलेज का विजिट करवा देना, मैंने अभी कुछ काम करना है तो मैं अभी उधर जा रहा हूँ। देन फ्लोरिम कहती है कि ओके, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हिराकू के जाने के बाद फ्लोरिम इनसे कहती है कि देखो, मैंने तुम लोगों को इधर फेक आईडी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है, तो जब तक तुम लोग इधर हो तो किसी को भी तुम्हारी रियल आईडी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए यूकी आपको इधर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। प्रिंसेस कहती है कि ओके, अगर मुझे इधर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं भी मिलता तो मैं फिर भी एडजस्ट कर लूँगी, और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे यूकी कह कर बुलाया। इसके बाद फ्लोरिम इनको सारे विलेज का विजिट करवाती है। प्रिंसेस को लू, एंजल एंड लेस्टी से मिलवाती है। लेस्टी कहती है कि मेरा नाम ललास्टी है, पर तुम लोग मुझे लेस्टी कह कर बुला सकते हो। साइड पर खड़ी ये तीनों आपस में बातें कर रही होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इधर से निकल जाना चाहिए, बिकॉज इधर सब हाई स्टैंडर्ड स्टेटस वाले लोग हैं, इनके सामने हम तो बस लाफिंग स्टॉक हैं। इसलिए जब पहली बार ये भागने की ट्राई करते हैं तो वुल्फ को देखकर डर जाती हैं। सेकंड बार जब ये भागने की ट्राई करते हैं तो स्पाइडर को देखकर डर जाती हैं। इतनी ही देर में फ्लोरिम को इनके बारे में पता चल जाता है। वो इन तीनों को अकाउंटिंग का वर्क दे देती है एज अ पनिशमेंट। ऑन द अदर हैंड अब ये तीनों भी इधर से भागने पर गिव अप कर देती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रिंसेस एंड फ्लोरिम एक साथ कुरू के ग्रैंड सन से खेल रही होती हैं। यूकी पूछती है कि इनको पेट करना सही रहेगा, ये बहुत डेंजरस होते हैं। फ्लोरिम कहती है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन इनको इनकी इस एज पर पेट करने से कुछ नहीं होगा, अरे ज़रा देखो तो सही ये कितने क्यूट हैं। इधर बातें करते हुए फ्लोरिम कहती है कि प्रिंसेस, आखिर तुमने इधर अटैक क्यों किया? जिस पर प्रिंसेस एंग्री मूड में कहती है, पहली बात तो मुझे यूकी कहकर क्यों नहीं बुला रही, क्या तुम भूल गई हम दोनों चाइल्डहुड में बेस्ट फ्रेंड थे, प्लस मैंने इधर इसलिए अटैक किया क्योंकि मुझे लगा कि तुमको होस्टेज किया गया है। फ्लोरिम यूकी के कंधे पर हाथ रखती है एंड इससे कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा,
यूकी, मैं आगे से तुमको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया करूँगी ताकि इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा ना हो। एंड अब चलो यूकी वापस चलें, इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू ईट। नेक्स्ट डे यूकी इन बच्चों के पास आती है। इसे देखकर ये सब बच्चे कहते हैं हाय बिग सिस्टर। तो यूकी कहती है कि मैं आज तुम लोगों की हेल्प करूँगी। ये तीनों यूकी से कहती हैं प्लीज़ आप ये काम मत करें, ये सब कॉमनर्स करते हैं। लेकिन यूकी इनकी बात नहीं मानती, प्लस इनको भी अपने साथ मिला लेती है। एंड इस तरह ये सब मिलकर काम करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, ट्री के शैडो के नीचे रेस्ट करते हैं। आई मीन्स अपना टाइम काफ़ी हद तक एंजॉय करते हैं। बिकॉज आज वीजल ने यूकी को वापस टाउन लेके जाना होता है। जाने से पहले यूकी इन तीनों से भी पूछती है कि क्या तुम तीनों वापस चलना चाहती हो, पर ये तीनों वापस नहीं जाती। देन यूकी फ्लारिम एंड हिराको को गुड बाय करते हुए यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड बेंजिल को समन करता है एंड इससे पूछता है कि मेरी डॉटर को क्या हुआ है। जब से वो वापस आई है वो काम ही किए जा रही है, मुझसे बात ही नहीं करती, ऊपर से अपने रूम से बाहर भी नहीं आना चाहती। वीजल कहता है कि डीमन लॉर्ड, क्या आप अभी तक नहीं समझे, आपकी डॉटर अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गई है, अब वो अडल्ट बनना चाहती है। अडल्ट का वर्ड सुनते ही डीमन लॉर्ड कहता है अडल्ट, पर कैसे, वो क्या किसी आदमी से मिली है, मुझे इसका नाम बताओ, उसको मैं इस वर्ड से ही वैनिश कर दूंगा। वीजल कहता है कि अगर आप ऐसा ही करोगे तो यूकी आपसे हेट करने लग जाएगी, जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। देन बेंजिल कहता है कि अब जाओ एक अच्छे डैड की तरह एंड अपनी डॉटर को दिखा दो कि उसका डैड कितना कूल पर्सन है, जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि ओके तुम बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। एक दिन हिराको के पास कुछ और वुमेन्स आती हैं इधर रहने के लिए। इनमें से मिडल वाली कहती है कि मेरा नाम या है और मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ। हिराको इनसे कहता है कि तुम डार्क एल्फ हो क्या, जिस पर लू बताती है कि नहीं ये डार्क एल्फ नहीं है। देन या कहती है कि हम माउंटेन पर रहती थी लेकिन अब हमारे लिए उधर फूड मिलना डिफ़िकल्ट हो गया था, इसीलिए वी होप इफ़ यू लेट अस स्टे हियर। हिराको ये सुनने के बाद साइलेंट हो जाता है। हिराको को साइलेंट देखकर या कहती है कि इट्स ओके, अगर तुम हमें इधर नहीं रख सकते तो हम वापस चले जाएंगे। वैसे भी कोई भी स्ट्रेंजर की इस तरह हेल्प कैसे कर सकता है, जिस पर हिराको कहता है अरे मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कैसे जल्द से जल्द करूं, एंड तुम लोगों के खाने पीने के बारे में भी तो सोचना है ना, तो इसीलिए मैं साइलेंट था। जिस पर या कहती है तो इसका मतलब हम इधर रह सकते हैं। हिराको थैंक्स टू यू, प्लस राइट नाउ वो काफ़ी हैप्पी फील कर रही होती है। या हंटिंग किया करती थी बट विलेज में वो हंटिंग के लिए बिल्कुल भी कट आउट नहीं कर पाती, इसीलिए अब वो हिराको के साथ प्लेट्स एंड बाकी डिनर सेट वगैरह बनाने में अब हिराको की हेल्प किया करती है। ऑटम गुजरने के बाद विंटर स्टार्ट होते ही एक दिन हिराको लू के रूम के सामने खड़ा होता है बिकॉज लू की हेल्थ अभी बहुत ख़राब थी एंड हिराको इसे इधर चेक करने आया है। जब वो डोर ओपन करता है तो अंदर फ्लोरा एंड एंजल होती है। इधर हिराको लू से इसकी हेल्थ के बारे में पूछता है। लू कहती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे फीवर हुआ हो, तो ये फीवर भी जल्द से जल्द चला जाएगा। इधर फ्लोरा लू से पूछती है कि क्या तुमको भूख भी लग रही है, जिस पर लू कहती है कि मुझे भूख तो नहीं लग रही, पर हाँ मैं कुछ फ्रूट्स एंड टमाटर खा सकती हूँ। फ्लोरा हिराको से कहती है कि क्या विलेज में और भी कोई है जिसकी कंडीशन सेम एज लू जैसी हो। हिराको कहता है पता नहीं, शायद हो भी सकते हैं। देन एंजल कहती है कि लू क्या तुम सच में अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई। लू कहती है कि क्या मतलब। हिराको फ्लोरा से पूछता है कि उन सब का क्या होगा जिनकी कंडीशन सेम एज लू जैसी है, जिस पर फ्लोरा कहती है कि तो हम उन सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, वो सब भी बेबीज़ को बर्थ देने वाले हैं। एंड बस इस बेबी वाली बात पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अभी तक इस एनिमे के 10 एपिसोड ही रिलीज़ हुए हैं। जब तक इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ नहीं होता तब तक हम अपनी माय लिटिल मॉन्स्टर वाले सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ बस यही सब कुछ था। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।